बारिश के इस मौसम में टेस्टी चटपटा कुरकुरा नाश्ता मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शेफ़ प्रियंका श्रीवास्तव चैनल पे। हमने 2 बड़े साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। इनको हम बारीक वाली जाली से ग्रेट करेंगे। इससे हमारे आलू के लच्छे काफ़ी पतले निकलते हैं, तो नाश्ते हमारे काफ़ी बढ़िया और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। तो हम सभी लच्छों को इसी तरह से ग्रेट करेंगे और सभी लच्छों को हम निकालने के बाद पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। तो ये लच्छे हमने निकाल लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से इस तरह से निचोड़ लेंगे और इन्हें हम किसी प्लेट में या मिक्सिंग बाउल में रखेंगे। इस तरह से नाश्ते बनाने से फ्रेंड्स इतना टेस्टी और अमेजिंग नाश्ता बनता है कि कुछ खाने में और अच्छा ही नहीं लगता, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से हम सभी लच्छों को एक प्लेट पे निकाल कर रख देंगे। तो हमने सभी लच्छों को निकाल लिया है और इनका हमने सब पानी अलग कर दिया है। लच्छे हमारे काफ़ी खिले खिले हो चुके हैं। अब आधे लच्छों को हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं और आधे लच्छों को हम इसी में रहने देते हैं। इनका यूज हम बाद में करने वाले हैं। तो इसमें अब हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे ताकि इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी होगा इस तरह से निकल जाएगा और लच्छे हमारे एकदम हमें ड्राई मिलेंगे, सूखे हुए मिलेंगे। तो इन्हें हम इस तरह से अब कवर करके 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। गैस पे हम एक कढ़ाई रखेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पे सरसों का तेल लेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, बटर या घी, जो भी आपको पसंद हो। आधा चम्मच हम यहाँ पे काली सरसों का यूज करेंगे। आप यहाँ पे जीरा भी ले सकते हैं। काली सरसों से नाश्ते में फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। आपके पास हो तो आप डालें, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 कप हम यहाँ पे पानी ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 कप पानी का ही यूज किया है। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक लेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिया है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। कुछ हम कटी हुई हरी धनिया लेंगे और इन्हें हम हल्की सी एक उबाल आने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो पानी में हल्की सी उबाल आ चुकी है। ज़्यादा हमें इसे हाई नहीं करना है, ना ज़्यादा गर्म करना है। अब हम इनमें आलू के जो हमने लच्छे निकाले थे उनको भी हम डाल देंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल नई और टेस्टी कुरकुरी मज़ेदार रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बारिश का मौसम हो या कुछ चटपटा कुरकुरा खाने का मन कर रहा हो, कुछ समझ में ना आए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हल्के बेसिक मसालों का यूज किया है। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है और हमने कुछ अलग मसालों का यूज नहीं किया है। घर में रखे मसालों से ही हम इतना टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता बनाएंगे। तो इन लच्छों में हल्की सी उबाल आ चुकी है। हमारे आलू के लच्छे हल्के पक चुके हैं। तो अब इन्हें हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो लच्छे हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। जितना हमने पानी लिया था उतना ही हमें गेहूं का आटा लेना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और हमें धीरे धीरे मिक्स करते हुए इनका एक डो तैयार करना है। तो 1 कप पानी के हिसाब से 1 कप आटा ही ठीक होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने मिक्स करते हुए अपने इस डो को सेट कर लिए हैं। तो डो हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इन्हें हम अच्छे से सेट कर लेते हैं और इन्हें अब हम एक प्लेट में या मिक्सिंग बाउल में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हम प्लेट में फैला देते हैं चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल नई और चटपटी अनोखी रेसिपी है, आप भी ट्राई करें। बच्चे हों चाहे बड़े, सभी को काफ़ी पसंद आएगी। तो डो को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जो आलू के लच्छों में हमने नमक मिला के रखा था, अब उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो ये लच्छे हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और इनसे काफ़ी पानी अलग हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। नमक डालने से हमारा आलू के लच्छों में जितना भी पानी था वो बाकी का भी निकल जाते हैं। इसी तरह से हम सभी को निचोड़ लेंगे।
तो अब लच्छे हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब इनमें हम ऐड करने वाले हैं, कोई हमने अलग से मसालों का यूज़ नहीं किया है। 1/4 चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन का फ्लेवर नाश्ते में काफ़ी बढ़िया आता है। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे कलौंजी ली है, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है, इससे हमारे नाश्ते में क्रंच काफ़ी बढ़िया आता है। 1/4 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स लिया है और हम 2 चम्मच बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे कॉर्न फ्लोर ले रहे हैं। आप इसकी जगह अरारोट या मैदा भी ले सकते हैं। इन्हें हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इन्हें हाथों से ही मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छे से ये मिक्स हो जाते हैं। आलू के लच्छे हमने इनमें कोई मसालों का यूज़ नहीं किया है। नमक हम नहीं डालने वाले क्योंकि नमक हमने पहले डाल दिया था, तो इनका टेस्ट काफ़ी मज़ेदार और अमेजिंग आने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारे आलू के लच्छे तैयार हैं। अब हम अपने आटे वाले डो को देख लेते हैं। इनको एक बार इसी तरह से हाथों से सेट करेंगे। अगर ये हाथों में चिपकते हो तो आप इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल या सरसों का ऑयल, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें सेट करेंगे तो ये हाथों में बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। धीरे धीरे सेट करते हुए हम इनका एक परफेक्ट डो तैयार करेंगे। तो डो हमारे बन चुके हैं। अब हम इनका एक ज़्यादा बड़ा नहीं लेने हैं, पूड़ी के साइज़ की लोई लेनी है। पूड़ी से थोड़ी बड़ी और रोटी जितनी लेनी है, रोटी से थोड़ा सा कम लेना है। मीडियम साइज़ की हमें एक लोई लेनी है और इनको हमें एक गोल टिक्की की शेप देनी है इसी तरह से। तो बिल्कुल इजी तरीका फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इतने टेस्टी और मज़ेदार नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। 10 मिनट में रेसिपी बन जाती है। अगर अचानक गेस्ट आ जाएं घर पे और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह से सभी टिक्कियों को बना लिया है। तो हमने अब आलू के लच्छों को रखा था सेट करके, इनको हम एक पूड़ी जितना हाथों में ले लेंगे और इनकी एक पतली सी लेयर इस तरह से हाथों में फैला लेंगे। हमें पतली सी ही लेयर लेनी है। तो इस तरह से हमने आलू के लच्छों को फैला लिया है। तो इससे हमारे नाश्ते काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और जो हमने टिक्कियाँ बनाकर तैयार की थी उनको हम इन्हीं के ऊपर रख देंगे और कुछ आलू के लच्छों को हम इस तरह से ऊपर से भी फैलाते हुए इनको हमें कवर करना है अच्छे से। इसी तरह से हमें पतला पतला फैलाकर कवर कर देने हैं। तो बिल्कुल न्यू रेसिपी है फ्रेंड्स, अमेजिंग है। जो भी खाएगा खाता रह जाएगा। इतनी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है, घर में बनते ही ख़त्म हो गई और बार बार पूछते हैं कि ये कैसे बनाई। इतनी टेस्टी और अमेजिंग बनकर तैयार हुई थी ये। तो इस तरह से हमने आलू के लच्छों को इनके ऊपर इस तरह से चिपका लिए हैं। तो अब हम सभी नाश्ते को इसी तरह से हमें बना लेने हैं। तो हमने सभी नाश्तों को इस तरह से बना लिए फ्रेंड्स। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो अपना प्यारा सा कीमती लाइक ज़रूर दें। गैस पे हमने 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने रख दिया था। अब हम इनमें उतने नाश्ते डाल देते हैं जितने पैन में आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 4 पीस नाश्ते आ चुके हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। इन्हें हमें धीरे धीरे ही पकाना है। इस तरह से ये अंदर तक पककर तैयार हो जाएंगे, एकदम टेस्टी कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो धीरे धीरे हमें चम्मच से हल्का सा ऑयल इनके ऊपर डालते जाना है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। धीरे धीरे हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है। इसी तरह से हम इन सभी को पकाते रहेंगे। सभी नाश्ते हमारे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे शैलो फ्राई किया है। तो नाश्ते हमारे काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। एकदम टेस्टी और कुरकुरी रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप लोग देख सकते हैं नाश्ते का कलर कितना बढ़िया आया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। जिसको भी देंगे वो पूछता ही रह जाएगा, इतना टेस्टी और अमेजिंग नाश्ता बनता है। आप भी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। एक बार आपको सर्व करके भी दिखा देते हैं।
इसी तरह से हम सभी नाश्तों को सर्व कर लेंगे। इतना अमेजिंग कलर आया है, आप लोग देख के पता लगा सकते हैं कितना टेस्टी और अमेजिंग बनकर तैयार हुआ होगा नाश्ता। आप इनको हरे धनिया की चटनी के साथ या केचप के साथ किसी के साथ सर्व करें, काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको चाय के साथ, दही के साथ, किसी के साथ सर्व करें, ये नाश्ते सभी में मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है और ये इतने टेस्टी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी ट्राई करें तो आप लोग देख सकते हैं ये नाश्ते हमारे काफ़ी कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से आप भी बनाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।